अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत की शुरुआत हुई है ताकि अफ़गानिस्तान में शांति बहाल हो सके। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं द कॉस्ट ऑफ पीस, कि भाई ये जो शांति अफ़गानिस्तान में स्थापित होने के लिए तालिबान और अफ़गानिस्तान सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही है, इसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी। द कॉस्ट ऑफ पीस। अफ़गानिस्तान शुड नॉट लूज़ द डेमोक्रेटिक गेन्स मेड इन द पोस्ट तालिबान इरा। इरा का मतलब होता है युग। पोस्ट तालिबान इरा का मतलब है तालिबान के अंत के बाद का जो युग था ना, यानी कि एक तरीके से 2001 में हमने देखा था कि लगभग अमेरिका की सेनाओं ने तालिबान को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। उसके बाद में जो डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान शुड नॉट लूज़ द डेमोक्रेटिक गेन्स, कि अफ़गानिस्तान को नहीं खोना चाहिए। क्या नहीं खोना चाहिए, क्या नहीं लूज़ करना चाहिए? द डेमोक्रेटिक गेन्स, कि भाई जो भी लोकतांत्रिक फ़ायदे, एक तरीके से लोक डेमोक्रेटिक गेन्स का मतलब है कि भाई जो भी लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना अफ़गानिस्तान में हुई है तालिबान के पतन के बाद में, वे मूल्य फिर से खो न जाएं। इसके लिए अफ़गानिस्तान को प्रयास करना होगा। मेड इन द पोस्ट तालिबान इरा, कि भाई तालिबान के समाप्त होने के बाद का जो टाइम था, उस टाइम के दौरान डेमोक्रेसी के लिहाज से जो प्रगति अफ़गानिस्तान में हुई, वो प्रगति कहीं खो न जाए। इस बात का ध्यान अफ़गानिस्तान को रखना होगा, या अफ़गानिस्तान को उस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये बात बहुत मायने रखती है कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अफ़गानिस्तान ने स्थापित किए हैं और जो डेमोक्रेसी अफ़गानिस्तान ने स्थापित की है वह बनी रहे। इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 months आफ्टर दे वर फर्स्ट ड्यू टू बी हेल्ड। अब ये जो वार्ता तालिबान के बीच में और अफ़गानिस्तान सरकार के बीच में ये जो वार्ता हो रही है ना, यह 6 महीने पहले होनी थी। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, वर टू है ना, ये वर टू है, या फिर देखो इस टू का मतलब होता है, या आर टू का मतलब होता है ऐसा होना है। किसी भी प्लान को दिखाने के लिए है ना, कोई अरेंजमेंट होता है या कोई प्लान होता है ना हमारा, उसे दिखाने के लिए है ना, उसके लिए हम इस टू, आर टू या फिर एम टू का प्रयोग करते हैं। आई एम टू गो, मुझे जाना है। प्राइम मिनिस्टर आर टू लीव, प्राइम मिनिस्टर को कहीं जाना है। इसी तरह से वाज टू, वर टू, ऐसा होना था। तो ये जो वार्ता इनके बीच में होने जा रही है तालिबान के बीच में और अफ़गानिस्तान सरकार के बीच में, इसको 6 महीने पहले होना था। 6 months आफ्टर दे वर फर्स्ट ड्यू। ड्यू का मतलब है कि भाई ऐसा होना था, ड्यू थी, ये काम ड्यू चल रहा था। टू बी हेल्ड, हेल्ड होल्ड की सेकंड फॉर्म में, होल्ड हेल्ड, आयोजित होना था, है ना। तो 6 months आफ्टर दे वर फर्स्ट ड्यू टू बी हेल्ड, कि भाई ये जो वार्ता 6 महीने पहले शुरू हो जानी थी, अब ये जो है शुरू हुई है। इंट्रा अफगान टास्क। अब ये देखो ये जो लिखा हुआ ना इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इंट्रा अफगान। इंट्रा अफगान का मतलब है कि अफगानिस्तान के भीतर भीतर, है ना। अगर इंटर अफगान होता ना तो अफगान का अन्य देशों के साथ जो कनेक्शन है ना, उनके साथ की बात हो जाती। तो इंट्रा का मतलब होता है एक ही क्षेत्र के भीतर। तो इंट्रा अफगान का मतलब है कि भाई अफगानिस्तान के भीतर टॉक्स। ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग का मतलब है लाते हुए द तालिबान फेस टू फेस, कि भाई ये जो एक तरीके से जो बात हो रही है अफगानिस्तान के भीतर, ये जो वार्ताएं होने जा रही हैं, ब्रिंगिंग है ना, इसके इन वार्ताओं में हम क्या देखेंगे, ये वार्ता जो है लाते हुए, किनको साथ साथ लाते हुए, द तालिबान फेस टू फेस, यानी कि तालिबान बिल्कुल फेस टू फेस होगा, एकदम आमना सामना होगा। किनका? विथ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अशरफ घानी गवर्नमेंट, कि भाई अफ़गानिस्तान में अशरफ घानी की सरकार है। अशरफ घानी सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी सीधी मुलाकात होगी, उनका सीधा आमना सामना होगा तालिबान से और सीधी बातचीत होगी। एंड अफ़गान सिविल सोसाइटी, इसके अलावा अशरफ घानी गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसके अलावा तालिबान है, इसके साथ ही साथ अफ़गान सिविल सोसाइटी के लोग भी इस मीटिंग में भाग लेंगे। अफ़गान सिविल सोसाइटी, देखो किसी भी देश की जो सिविल सोसाइटी होती है ना, उस सिविल सोसाइटी का मतलब होता है कि भाई जैसे देश के विद्वान लोग हैं, पत्रकार हैं, अभिनेता हैं, जो कि देश के बारे में सोचते हैं, उनसे मिलके बनती है किसी भी देश की सिविल सोसाइटी, है ना। तो अफ़गान सिविल सोसाइटी के लोग भी इन वार्ता में भाग लेंगे। फाइनली गॉट अंडरवे, फाइनली अंततः ये जो वार्ता है जिसमें कि ये सब लोग आमने सामने होंगे, गॉट अंडरवे। अंडरवे का मतलब होता है प्रक्रिया में आ जाना किसी चीज़ का, कि भाई ठीक है बातचीत शुरू हो चुकी है। इन दोहा, कहाँ पर? दोहा में।
ऑन सैटरडे, शनिवार को एक तरीके से दोहा में ये बातचीत शुरू हो चुकी है, अंडरवे प्रक्रिया में है। द टॉक्स, अब देखो ध्यान देना, यहाँ ये कॉमा लगा हुआ है और यहाँ तक लगा हुआ है, ये कॉमा टू कॉमा एडिशनल जानकारी है, सीधे यहाँ आ जाओ। द टॉक्स हैव बीन, वार्ताओं की बात हो रही है इसलिए हैज की जगह हैव का प्रयोग है ना। द टॉक्स हैव बीन डिलेड फॉर मैनी रीजंस, कि भाई ये जो बातचीत हो रही है तालिबान के बीच में और अफगानिस्तान सरकार के बीच में, ये जो वार्ताएं हैं, हैव बीन डिलेड फॉर मैनी रीजन, इन वार्ताओं में देरी की गई कई कारणों के चलते। हैव बीन डिलेड फॉर मैनी रीजंस, कि भाई ये जो वार्ताएं हैं इनमें देरी की गई, इनमें देरी हुई, देरी हमें देखने को मिली फॉर मैनी रीजंस, कई कारणों के चलते। अब देखो इस एडिशनल जानकारी को पढ़ते हैं। द टॉक्स विच वर अ की आउटकम ऑफ द यूएस तालिबान एंड यूएस अफगानिस्तान एग्रीमेंट्स, भाई ये वार्ताएं क्यों हुई, ये वार्ताएं एक मुख्य परिणाम था, यहाँ पे आउटकम का मतलब है नतीजा या फिर परिणाम। ये जो वार्ताएं थी विच वर अ की आउटकम, ये वार्ताएं एक परिणाम था, एक मुख्य परिणाम था। किस बात का मुख्य परिणाम था? यूएस तालिबान यूएस अफगानिस्तान एग्रीमेंट्स, कि भाई अमेरिका के बीच में और तालिबान के बीच में, इसके अलावा यूएस यानी कि अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए, उन एग्रीमेंट्स का परिणाम था ये वार्ताएं। साइंड इन फरवरी दिस ईयर, और ये जो एग्रीमेंट्स हुए अमेरिका अफगानिस्तान, अमेरिका तालिबान के बीच में एग्रीमेंट्स कब साइन किए गए? इसी साल फरवरी में ये एग्रीमेंट साइन किए गए, और उन एग्रीमेंट्स का ही परिणाम थी ये वार्ताएं, है ना। इस चक्कर में ये वार्ताएं जो है थोड़ी देर हो गई इनको। आगे देखते हैं। टू बिगिन विथ, है ना, कि भाई हम शुरुआत करें, मतलब है ना कि भाई एक तरीके से शुरुआत करें कि भाई कौन कौन से कारण थे जिनके चलते ये वार्ताएं जो थी वो लेट हो गई, है ना। तो टू बिगिन विथ का मतलब है कि भाई शुरुआत करें, तो उन कारणों को अगर हम गिनाएं। द तालिबान सेट प्री कंडीशंस इंक्लूडिंग द रिलीज ऑफ ऑल इट्स प्रिजनर्स, भाई तालिबान ने क्या किया? सेट कर दी क्या? प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस का मतलब होता है पूर्व शर्तें। भाई तालिबान ने शांति वार्ता करने से पहले अपनी कुछ पूर्व शर्तें कई बार निर्धारित की। क्या था उन पूर्व शर्तों में? इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, द रिलीज ऑफ ऑल इट्स प्रिजनर्स, तालिबान ने कहा कि भाई हमारे सारे कैदियों को रिहा किया जाए। तालिबान ने कहा कि भाई हमारे जो भी कैदी हैं उन सबको रिहा किया जाए। इस तरह की कुछ पूर्व शर्तें इन्होंने निर्धारित कर दी। वाइल, जबकि, ठीक है, एक और तो तालिबान ने कहा कि हमारे जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए, जबकि दूसरी ओर, जबकि वाइल नॉट एक्सेप्टिंग, नहीं स्वीकारते हुए, द बेसिक रिक्वायरमेंट, है ना, कि भाई मूलभूत जो ज़रूरत है ना, ऑफ अ सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, कि चलो ठीक है, अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि भाई ठीक है तालिबान, आप कहते हो कि आपके कैदियों को रिहा किया जाए, हम आपके कैदियों को रिहा करते हैं, लेकिन आप कम से कम ये युद्ध विराम तो बंद करो, इसको, ये जो हमले कर रहे हो इसको तो बंद करो, सीज फायर को। लेकिन इस बात को भी तालिबान ने स्वीकार नहीं किया और कंडीशन लगा दी कि हमारे प्रिजनर्स को रिहा किया जाए। इसके अलावा और क्या बातें थी? देयर वर ऑल्सो डिलेज ओवर द कंपोजिशन ऑफ द अफगान नेगोशिएटिंग टीम। देयर वर ऑल्सो डिलेज, इसके अलावा जो डिले होने के कारण थे कि भाई ये जो बातचीत न हो सकी तालिबान और तालिबान गवर्नमेंट, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में, तो ये जो देरी हमें देखने को मिली ओवर किन बात को लेकर थी? ओवर द कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब एक तरीके से जैसे हम कहें कि भाई ये टीम है तो इसका कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन मतलब इसके संगठक तत्व क्या क्या है, किन किन चीज़ों से मिलके ये चीज़ बनी हुई है, उसको बोलेंगे कंपोजिशन, है ना। ऑफ द अफगान नेगोशिएटिंग टीम, देखो नेगोशिएट का मतलब होता है एक तरीके से बातचीत के माध्यम से कोई समाधान निकालने का प्रयास करना, है ना। तो ऐसा जो करता है उसको बोलते हैं नेगोशिएटर, है ना, तो उसको कहा जाता है नेगोशिएट, है ना। तो जो नेगोशिएटिंग टीम बनी थी ना, अफगानिस्तान की जो नेगोशिएटिंग टीम थी जो कि तालिबान से बातचीत करती है ना, जो नेगोशिएटिंग टीम थी, तो उसको लेकर भी, है ना, उसके संगठन को लेकर भी जो है काफ़ी सारे विवाद थे। लेड बाय चीफ नेगोशिएटर, लेड, यहाँ पे लेड का मतलब है प्रतिनिधित्व करना, है ना, उस टीम का प्रतिनिधित्व करना। तो देखो इसको क्या मतलब हुआ कि भाई जो अफगानिस्तान की जो नेगोशिएटिंग टीम थी जिसका कि प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा था? चीफ नेगोशिएटर। यहाँ पे नेगोशिएटर का मतलब हो गया वार्ताकार, है ना, चीफ नेगोशिएटर मासूम स्टैनकजाई, है ना, कि भाई जो चीफ नेगोशिएटर थे वो थे मासूम स्टैनकजाई। एंड डिफरेंसेस ओवर अपॉइंटमेंट्स बिटवीन द फॉर्मर राइवल्स। डिफरेंसेस का मतलब है यहाँ पे मतभेद। ओवर, किस बात को लेकर मतभेद? अपॉइंटमेंट्स, कि भाई ये जो नियुक्तियां की गई थी ना अफगानिस्तान की जो नेगोशिएटिंग टीम थी, इसमें कौन सदस्य होंगे और कौन नहीं होंगे,
इस बात को लेकर हमें मतभेद देखने को मिला। किन किन के बीच में? प्रेसिडेंट घानी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच में, है ना। बिटवीन द फॉर्मर राइवल्स, बिटवीन द फॉर्मर का मतलब है पूर्व, राइवल्स का मतलब है प्रतिद्वंदी, कि भाई ये जो अब ये फॉर्मर राइवल्स किन किन के लिए कहा गया है? प्रेसिडेंट घानी के लिए और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के लिए कहा गया है। ये दोनों ही राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल थे, इसलिए इनको पूर्व प्रतिद्वंदी कहा गया है। तो इन दोनों के बीच में हमें मतभेद देखने को मिले, प्रेसिडेंट घानी के बीच में और प्रेसिडेंट घानी के बीच में और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच में, कि भाई इन दोनों के बीच में काफ़ी गहरे हमें मतभेद देखने को मिले कि जो टीम बनाई गई ना, जो नेगोशिएटिंग टीम बनाई गई तालिबान से बातचीत करने के लिए, उस टीम का हिस्सा कौन मेंबर होंगे और कौन मेंबर नहीं होंगे, इस बात को लेकर हमें जो है मतभेद देखने को मिले। और ये जो टीम बनी नेगोशिएटिंग टीम, इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? चीफ नेगोशिएटर, मुख्य वार्ताकार मासूम स्टैनकज़ई, है ना। तो एक तो इसके चक्कर में भी जो है देरी हुई। आगे देखते हैं। अब ये कॉमा लगा के जो बात की जा रही है ना आगे, ये की जा रही है अब्दुल्ला अब्दुल्ला के लिए। हु वाज अपॉइंटेड, अब्दुल्ला अब्दुल्ला जिनको कि नियुक्त किया गया था, हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन। देखो नेशनल तो आपको पता ही है ना, काउंसिल का मतलब ये पता ही है ना, मीटिंग, कोई एक तरीके की आप कह सकते हो असेंबली है या फिर कोई सभा है। रिकन्सिलिएशन, रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता, रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता, यानी कि पुनर्मेल मिलाप जो होता है ना, उसके लिए जो समझौता किया जाता है उसको बोलते हैं रिकन्सिलिएशन। तो देखो अब्दुल्ला अब्दुल्ला के लिए कहा गया है कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला को नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया गया था? इनको मुख्य बनाया गया था, हेड बनाया गया था। इनको किस चीज़ का हेड बनाया गया था? हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन, कि भाई एक तरीके से राष्ट्रीय समझौते के लिए एक तरीके की जो समिति बनी थी, उस समिति के मुख्य बनाए गए थे कौन? अब्दुल्ला अब्दुल्ला। तो ये हमारी यहाँ तक बातें हुई ना, तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस कि भाई जिनके चलते जो है ये वार्ताएं कई बार लेट हो गई, है ना। तो हमने देखा कि भाई एक तो तालिबान ने अपनी डिमांड रख दी कि हमारे प्रिजनर्स को रिहा करो और हम युद्ध विराम भी नहीं मानेंगे। दूसरा, हमें जो है काफ़ी सारे मतभेद देखने को मिले। किन के बीच में? ये जो पूर्व प्रतिद्वंदी है ना, प्रेसिडेंट घानी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला, इनके बीच में हमें जो है मतभेद देखने को मिले। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर कि भाई ये जो अफगानिस्तान की टीम होगी जो कि तालिबान के साथ बातचीत करेगी, इस टीम में कौन होने चाहिए और कौन नहीं होने चाहिए, है ना। इस बात को लेकर मतभेद देखने को मिले। देयर वर इवन कंसर्न्स, कंसर्न्स का मतलब होता है चिंताएं। देयर वर इवन कंसर्न्स ओवर, किस बात को लेकर? ये ओवर है ना यहाँ पे, इस बात को लेकर। किस बात को लेकर भाई लड़ाई हुई? किस बात को लेकर? ओवर वेदर द ऑल मेल तालिबान टीम वुड डील विथ द नेगोशिएटिंग टीम। अब देखो ये जो एक तरीके से ऑल मेल तालिबान टीम वुड डील विथ द नेगोशिएटिंग टीम। अब देखो ये जो नेगोशिएटिंग टीम है ना, यानी कि नेगोशिएटिंग टीम का, नेगोशिएटिंग का मतलब बताया मैंने आपको। नेगोशिएटिंग टीम का मतलब है, नेगोशिएट करने का मतलब होता है वार्ता करना, बातचीत करके किसी समस्या का हल निकालना, उसको कहा जाता है नेगोशिएट करना। तो अफगानिस्तान सरकार की जो नेगोशिएटिंग टीम है उसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं, विच इंक्लूड्स फॉर वीमेन। ध्यान देना, अफगानिस्तान सरकार की जो नेगोशिएटिंग टीम है, जो बातचीत करने वाली टीम है, जो कि तालिबान से बातचीत करेगी, अफगानिस्तान सरकार की जो नेगोशिएटिंग टीम है उसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। तो इस बात को लेकर भी चिंताएं थी कि अफगानिस्तान सरकार की जो नेगोशिएटिंग टीम है जिसमें कि 4 महिलाएं भी शामिल हैं, क्या वह तालिबान की जिस टीम से बात करेगी, तो तालिबान की टीम में क्या थे? पूरे मेल मेंबर हैं। देयर वर इवन कंसर्न्स, इस बात को लेकर भी चिंताएं थी। और वेदर द ऑल मेल तालिबान टीम, कि भाई ये जो तालिबान की टीम है ना, उसमें सारे की सारे सदस्य जो हैं वो मेल हैं, सारे की सारे सदस्य पुरुष हैं। वुड डील विथ का मतलब होता है निपटना, है ना, एक तरीके से कि भाई निपटना, सामना करना, है ना, टैकल करना, हैंडल करना। तो भाई जो तालिबान की टीम है उसमें सारे सदस्य मेल हैं, तो क्या उन मेल मेंबर भी हैं, उसमें पूरे मेल मेंबर हैं तालिबान की टीम में, तो क्या उनसे नेगोशिएटिंग टीम को, जो अफगानिस्तान सरकार की नेगोशिएटिंग टीम है ना, क्या उसी से सामना करेगी? जबकि अफगानिस्तान की जो टीम है उसमें 4 महिलाएं भी शामिल है। तो इस बात को लेकर भी काफ़ी चिंता हमें देखने को मिली थी। हावेवर, है ना, तो इस बात को लेकर भी हमें देरी देखने को मिली। हावेवर, हालांकि द बिगेस्ट ऑब्स्टकल, ऑब्स्टकल का मतलब है बाधा, रुकावट। तो सबसे बड़ी जो रुकावट थी जिसके चलते तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच में बातचीत न हो सकी, वो बड़ी रुकावट क्या थी? वाज द रिलीज ऑफ मोर देन 5000 तालिबान प्रिजनर्स, कि तालिबान ने कहा हमारे 5000 से भी ज़्यादा तालिबान के ये जो कैदी हैं उन कैदियों को रिहा किया जाए। इसके अलावा अबाउट 1000 अफगान सोल्जर्स एंड अदर्स
हेल्ड बाय तालिबान मिलिशिया। मिलिशिया का मतलब होता है नागरिक सेना। किसी देश के नागरिक जब एक तरीके से खुद ही लड़ाई लड़ने लग जाते हैं ना किसी भी सरकार के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, उसको कहा जाता है मिलिशिया। मिलिशिया मतलब नागरिक सेना। अब ये तालिबान क्या है? एक तरीके की नागरिक सेना कहेंगे हम इसे, कि कुछ लोग हैं वे इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और उन्होंने अपने कुछ रूल निर्धारित किए और जो है लड़ाई छेड़ दी। तो एक ये जो बात आ रही थी ना, सबसे बड़ी जो रुकावट हमें देखने को मिल रही थी, वो सबसे बड़ी रुकावट थी जिसके चलते बातचीत ना हो सकी, कि भाई तालिबान ने डिमांड की कि हमारे 5,000 से ज़्यादा तालिबान जो कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान सरकार ने कहा कि भाई हमारे जो 1,000 जो सोल्जर्स हैं उनको रिहा किया जाए, है ना, एंड अदर्स हेल्ड बाय तालिबान मिलिशिया, कि भाई ये जो तालिबान नागरिक सेना है जिसने अफ़गानिस्तान सरकार के 1,000 से भी ज़्यादा सैनिकों को अपनी हिरासत में ले रखा है, अपनी कैद में ले रखा है, उनको रिहा किया जाए। उधर तालिबान ने मांग की कि भाई हमारे 5,000 जो कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए। एज स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेटेड का मतलब है जो कि निर्धारित किया गया है ना, जैसे कि हम बोलते हैं ना पूर्व, जैसे कि हमने कोई करार किया, कोई समझौता किया, उस समझौते में जो बातें हमने रखी, जो नियम हमने रखे, है ना, जो शर्तें हमने रखी, जो बातें हमने निर्धारित की, उनको कहा जाता है स्टिपुलेटेड। इन द एग्रीमेंट्स विथ द यूएस लास्ट मंथ, कि भाई अमेरिका के साथ जो समझौते हुए थे पिछले महीने, उन समझौतों में जो बात निर्धारित की गई थी, क्या बात निर्धारित की गई थी? ये बातें निर्धारित की गई थी उनमें कि भाई तालिबान के जो प्रिजनर्स हैं 5,000 उनको छोड़ा जाए, इसके अलावा अफ़गानिस्तान जो है 1,000 अफ़गान सैनिक जो है उनको रिहा करेगा। ये बातें निर्धारित की गई थी। तो इस बात में जो है रोड़ा अटका हुआ था। क्यों? इसलिए रोड़ा अटका हुआ था कि प्रेसिडेंट घानी ने कहा, सेड दैट ही वुड रिलीज ऑल, प्रेसिडेंट घानी ने कहा कि भाई वे जो है सारे की सारे जो तालिबान हैं उनको रिहा कर देंगे। ही वुड रिलीज ऑल बट सिवाय अबाउट 400 लोगों को छोड़ के हम समस्त तालिबानी कैदियों को रिहा कर देंगे, ऐसा प्रेसिडेंट अशरफ घानी ने कहा। अब इन 400 तालिबानियों को हम क्यों रिहा नहीं करेंगे? क्यों रिहा नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे, हु वर वांटेड, क्योंकि ये चाहिए थे, लिखा होता है ना वांटेड, है ना, कोई भी क्रिमिनल चाहिए, वांटेड फॉर सीरियस क्राइम्स। प्रेसिडेंट अशरफ घानी ने कहा कि भाई ठीक है, हम तालिबान की बात मानते हैं और ये जो 5,000 से ज़्यादा कैदी तालिबान के हमारे पास जो हैं उन सभी को हम रिहा कर देंगे, लेकिन इन 400 लोगों को हम रिहा नहीं करेंगे क्योंकि इनके ऊपर गंभीर अपराध के आरोप हैं, है ना। इनको हमें हु वर वांटेड फॉर सीरियस क्राइम्स, है ना, कि भाई इनके ऊपर गंभीर अपराध के जो है आरोप हैं, तो इन 400 लोगों को हम रिहा नहीं करेंगे। तो इस बात को लेकर रोड़ा अटका हुआ था, है ना। आगे देखते हैं। विच लेड टू द तालिबान थ्रेटनिंग टू कॉल ऑफ टॉक्स। अब जब प्रेसिडेंट घानी ने ये बात कही कि भाई ठीक है, हम बाकी लोगों को तो रिहा कर देंगे सारों को, लेकिन 400 लोगों को रिहा नहीं करेंगे, ये कारण बना। यहाँ पे लेड टू का मतलब है कारण बनना, विच लेड टू द तालिबान। इसके चलते क्या हुआ, जब प्रेसिडेंट घानी ने ये बात कही ना कि हम इन 400 लोगों को रिहा नहीं करेंगे, तो इसके चलते हुआ ये कि कारण बना, ये प्रेसिडेंट घानी का ये कहना कारण बना, तालिबान ने जो है धमकी दी, डराया। थ्रेटनिंग का मतलब है धमकाना, डराना। टू कॉल ऑफ का मतलब है रद्द करना, तो टू कॉल ऑफ टॉक्स। इसके बाद में तालिबान ने कहा कि ये जो बात कह रहे हैं ना अशरफ घानी की 400 लोगों को हम रिहा नहीं करेंगे, तो ठीक है, मत करो आप रिहा, फिर हम बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं ना। तो एक तरीके से तालिबान ने धमकी दी बातचीत को बंद करने की, थ्रेटनिंग टू कॉल ऑफ टॉक्स बट रिजॉल्व। लेकिन ये जो धमकी, एक तरीके से ये जो डराया तालिबान ने कि हम जो है बातचीत को ही बंद कर देंगे, है ना, तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा बीच में अटक गया, लेकिन इसको हल कर लिया गया। रिजॉल्व का मतलब है, जिसे रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, कोई भी समस्या है उस समस्या का समाधान निकालना, उसे कहा जाता है रिजॉल्व। बट रिजॉल्व आफ्टर अ लोया जिरगा। अब ये ध्यान में देना, ये लोया जिरगा क्या है। देखो, किसी भी देश में उसका जो संविधान होता है वो ही सर्वोपरि कानून होता है, लेकिन अफ़गानिस्तान के संबंध में ऐसा नहीं है। ठीक है, अफ़गानिस्तान में संविधान है, वहाँ सरकार भी है, लेकिन एक लोया जिरगा क्या होती है, आप इसको लोया जिरगा का मतलब होता है कि देश के जो अनुभवी लोग होते हैं, जो देश के वृद्ध लोग होते हैं, उनकी एक कमेटी होती है ना, उनकी एक कमेटी होती है, उससे सरकार परामर्श लेती है कि भाई क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। जैसे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान को अपने देश के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है और अफ़गानिस्तान सरकार या अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वे डाउट में हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो वे क्या करते हैं, लोया जिरगा से परामर्श लेते हैं। तो समझ गए ना, लोया जिरगा को आप एक तरीके की वो मान लो जैसे कि एक तरह के जो पंच होते हैं ना, बड़े बड़े मुख्य पंच होते हैं,
है ना, कि जैसे गांव में कोई पंच होते हैं तो उस तरह के ये पंच हैं। तो लोया जिरगा बुलाई गई, एक छोटी मीटिंग बुलाई गई जिसमें कि अनुभवी लोग हैं, इसके अलावा वृद्ध लोग हैं। उनसे परामर्श मांगा गया कि भाई क्या करें। तालिबान कह रहा है कि हमारे इन 400 कैदियों को रिहा करो। अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि भाई हम इन 400 कैदियों को रिहा नहीं करना चाहते क्योंकि इनके ऊपर गंभीर आरोप है। अब बताओ आप क्या कहते हो, आप जैसा कहो हम वैसा कर लें। तो बाद में ये जो मामला अटका हुआ था ना कि भाई एक तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही थी, अफगानिस्तान तालिबान ने बोल दिया कि अगर हमारे पूरे लोग रिहा नहीं किए गए तो हम जो है बातचीत नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, लोया जिरगा को बुलाया गया, एक मीटिंग बुलाई गई ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, कि भाई लोया जिरगा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना, जो प्रतिनिधि थे, अप्रूव्ड द रिलीज। तो लोया जिरगा ने कहा कि भाई ठीक है, ये जो 400 कैदी हैं इनको भी रिहा कर दिया जाए। कुल मिला के ये जो लोया जिरगा है जिस बात को कह देती है ना, लगभग जो लोग होते हैं अफगानिस्तान के वे भी इस बात से राजी हो जाते हैं, तो विद्रोह होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर यही डिसीजन अशरफ घानी ने लिया होता तो संभावना थी कि भाई जो अफगानिस्तान की जनता है वह विरोध कर देती है ना। तो फाइनली मामला ये हुआ कि भाई लोया जिरगा ने अप्रूव कर दिया। लोया जिरगा ने कह दिया कि भाई ठीक है, ये जो है इनकी रिहाई कर दी जाए। रिलीज़ का मतलब रिहा कर देना, कि भाई ठीक है इनको रिहा कर दिया जाए। तो इनको रिहा कर दिया गया। तो इसके बाद में जो है बातचीत की शुरुआत हुई। आगे देखते हैं। वन फाइनल बैच ऑफ प्रिजनर रिलीजर्स वाज हेल्ड अप, यही होल्ड अप, रोक के रखना, ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए, ओवर, किस बात को लेकर, ऑब्जेक्शंस फ्रॉम फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। अब देखो क्या हुआ कि भाई ये जो तालिबान के कैदी अफगानिस्तान सरकार के द्वारा रिहा किए जा रहे थे, उनमें से कुछ तालिबान कैदियों को कुछ देर के लिए रिहा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्शन कर दिया है ना। ऑब्जेक्शन का मतलब है एक तरीके से कि भाई आप कह देना, मना कर देना कि भाई फ्रांस ने और ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को ऑब्जेक्ट किया है ना, इस बात पर जो है ऐतराज जताया, आपत्ति जताई कि भाई इन कैदियों को रिहा नहीं करो। क्यों? क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने कहा हुज सोल्जर्स हैड बीन किल्ड बाय देम, कुछ तालिबानी कैदी ऐसे थे जिनके द्वारा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों को मारा गया था। इसके चलते फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने इस बात पर ऐतराज़ जताया कि भाई इन तालिबान कैदियों को न छोड़ा जाए, इसलिए थोड़ी देर के लिए उन्हें रोका गया, थोड़ी देर के लिए उन्हें नहीं छोड़ा गया। तो यही लिखा हुआ है कि वन फाइनल बैच, कि भाई विभिन्न बैच में तालिबान कैदियों को रिहा किया गया। तो एक जो फाइनल बैच था प्रिजनर्स का, है ना, कैदियों का, रिलीजर्स, है ना, उनको जो रिहाई हो रही थी ना, उसको रोका गया थोड़ी देर के लिए। किस बात को लेकर? कि भाई हमें ऑब्जेक्शंस देखने को मिले फ्रांस की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने ऑब्जेक्शंस क्यों किए थे? क्योंकि इन तालिबान कैदियों के द्वारा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के सैनिक मारे गए थे। द सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडिया। अब देखो ये जो घटनाक्रम पूरा की पूरा चल रहा है अफगानिस्तान में, इसके चलते भारत के लिए उम्मीद की किरण क्या है? ये जो सिल्वर लाइनिंग लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है एक तरीके की उम्मीद की किरण फॉर इंडिया, कि भारत के लिए जो अच्छी बात है वो ये है, द सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडिया इज, अब देखो ये कॉमा टू कॉमा लिखी हुई है, ये एडिशनल जानकारी है यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसको हम पढ़ेंगे। द सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडिया इज दैट द रिलीज ऑफ ऑल तालिबान प्रिजनर्स, कि भाई ये जो ऑल तालिबान प्रिजनर्स का जो छोड़ा जाना है, इनकी जो रिहाई है, हैज़ ऑल्सो मेंट, इसका ये मतलब भी है द सेफ रिटर्न ऑफ 3 इंडियन, कि 3 भारतवासी सुरक्षित भारत लौट सकेंगे। होस्टेज, होस्टेज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बंदी जो बना लेते हैं ना, जैसे आतंकवादी होते हैं, किन्हीं लोगों को पकड़ के बंदी बना लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम होस्टेज। हेल्ड का मतलब है रोक के रखना, सिंस 2018 बाय द तालिबान, तालिबान के द्वारा 2018 से 3 भारतीय लोगों को बंदी बना के रखा हुआ था। तो वे जो 3 भारतीय लोग थे उनकी भी रिहाई हो जाएगी, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान की बात मान ली है, तालिबान कैदियों की रिहाई कर दी है। तो बदले में जो तालिबान है, तो बदले में तालिबान भी अफगान सैनिकों को छोड़ देंगे, इसके अलावा अन्य लोगों को रिहा कर देंगे। तो वे जो अन्य लोग हैं ना, उन अन्य लोगों में 3 भारतीय लोग भी शामिल हैं जिनको तालिबान ने बंदी बना के रखा हुआ था 2018 से। तो वे भी जो है छूट के भारत वापस आ जाएंगे ना। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। विच अदरवाइज, अब ये देखो एडिशनल जानकारी पढ़ रहे हैं हम, विच अदरवाइज व्यू, लेकिन विच अदरवाइज व्यू द रिकन्सिलिएशन, रिकन्सिलिएशन का मतलब हुआ समझौता, प्रोसेस, है ना, प्रक्रिया, विथ सम फॉरवर्डिंग, फॉरवर्ड का मतलब होता है कि भाई जब आप अनुमान लगाते हो ना कि भविष्य के बारे में आप अशुभ कल्पना करते हो, भविष्य के बारे में जब आप अशुभ भविष्यवाणी करते हो ना, जब आपको लगता है कि भविष्य में कुछ अशुभ हो सकता है, जब आपको लगता है कि भविष्य में कुछ अशुभ हो सकता है, तो उसको कहा जाता है फॉरवर्ड।
तो कुल मिला के ये जो घटना अफ़गानिस्तान में चल रही है तालिबान के बीच में और अफ़गानिस्तान सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही है, उसमें भारत के लिए खुशी की बात है कि भारत के जो 3 लोग हैं वे रिहा हो जाएंगे। अन्यथा विच अदरवाइज व्यू, अन्यथा भारत इस पूरे घटनाक्रम को, ये जो समझौता का पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को किस रूप में देखता है भारत? एक अशुभ संकेत के रूप में देखता है भारत, है ना। फॉरवर्डिंग के रूप में देखता है कि भाई ये कुछ, जैसे फॉरवर्डिंग का मतलब है कि भाई जब आपको लगता है ना कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ अशुभ होने वाला है, तो भारत जो है इसे मतलब अशुभ संकेत के रूप में ही देखता है ये इस पूरे घटनाक्रम को। बस भारत के लिए राहत की बात है कि भारत के जो 3 लोग हैं वे रिहा हो जाएंगे। आगे देखते हैं। द हार्ड पार्ट बिगिंस नाउ, कि भाई ठीक है बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन ये जो बातचीत शुरू हो चुकी है ना, इसका जो मुश्किल एक तरीके से हिस्सा है वह अब शुरू होता है। वाइल प्रीलिमिनरी राउंड्स हेल्ड सिंस सैटरडे हैव डील्ड विथ द स्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक। प्रीलिमिनरी राउंड्स का मतलब है कि जो वार्ताएं शुरू हुई हैं, तो इन वार्ताओं के ये जो प्राथमिक राउंड्स है ना, जो पहले राउंड्स है ना, हेल्ड का मतलब है आयोजित होना, सिंस सैटरडे, कि भाई शनिवार से ये जो बातचीत शुरू हुई है, इसके जो प्राथमिक दौर बातचीत के शुरू हुए हैं, उनमें हमने डील विथ का मतलब है हैंडल करना, निपटना, सामना करना। तो ये जो प्राथमिक राउंड्स हैं बातचीत के, इन प्राथमिक राउंड्स में हमें क्या देखने को मिला है? स्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पे बात की गई है ना, कि भाई एक तरीके से ये जो बातचीत होगी, है ना, तो बातचीत के लिए कि भाई क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या संरचना रहेगी। लॉजिस्टिक का मतलब है कि भाई किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा चीज़ों को, है ना, क्या कार्य प्रणाली रहेगी, है ना, किस तरह से हम बातचीत करेंगे, क्या हमारा स्ट्रक्चर होगा, इस पे बातचीत हुई है प्रिलिमिनरी राउंड्स में। द फर्स्ट टास्क का मतलब है यहाँ पे काम, फॉर द नेगोशिएटर्स, कि भाई ये जो वार्ताकार हैं इनके लिए जो पहला टास्क है, पहला जो काम है वो है इज़ टू डिक्लेयर अ परमानेंट सीज फायर। पहला काम जो नेगोशिएटर्स के लिए है, पहला टास्क जो इनके आगे है वो है इज़ टू डिक्लेयर अ परमानेंट सीज फायर। सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम, कि सबसे पहले तो परमानेंट युद्ध विराम की घोषणा की जाए, है ना। पहला टास्क है ये है सबसे बड़ा काम, कि बातचीत होगी, बातचीत के जो भी समाधान निकलेंगे वो तो निकलेंगे, लेकिन सबसे पहला काम है कि युद्ध विराम की घोषणा की जाए। एंड स्टॉप वायलेंस इन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में हिंसा को रोका जाए। दैट हैज़ क्लेम्ड का यहाँ पे मतलब है ले ली है, कि भाई ये जो हिंसा अफगानिस्तान में चल रही है ना, इसने ले ली है। हैज़ क्लेम्ड अनदर 1300 सिविलियन लाइव्स, कि भाई ये जो अफगानिस्तान में हिंसा जारी है, उस हिंसा के चलते अन्य 1300 अफगानिस्तान के नागरिकों की मौत हो गई है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक, जनवरी से जून 2020 में हमें क्या देखने को मिला? 1300 अफगानिस्तान के नागरिक जो हैं उनकी जानें चली गई, ये जो हिंसा चल रही है इसके बीच में ना। एंड स्टॉप वायलेंस, तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई पहला जो मुद्दा है वार्ताकारों के सामने, नेगोशिएटर्स के सामने, वो पहला मुद्दा है, पहला काम है कि अफगानिस्तान में युद्ध विराम की घोषणा की जाए और हिंसा को रोका जाए। किस हिंसा को? उस हिंसा को जिस हिंसा ने 1300 सिविलियन का मतलब है नागरिक, है ना, 1300 नागरिकों की जान ले ली है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020, है ना, 2020 के ये शुरुआती जो 6 महीने हैं ना, इन शुरुआती 6 महीनों में 1300 अफगानिस्तान के एक तरीके से जो नागरिक हैं उनकी जान चली गई है। तो इस हिंसा को रोका जाए, पहला काम तो ये है। आगे देखते हैं। अब और भी कई चुनौतियां हैं इन बातचीतों में, वो क्या क्या है चुनौतियां? मोर डिफ़िकल्ट चैलेंजेस, और ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट जो चुनौतियां हैं, विल इमर्ज का मतलब होता है निकलना, प्रकट होना, उभर के सामने आना, कि भाई जो अन्य चुनौतियां हैं वो धीरे धीरे बातचीत होगी ना, तो बातचीत होते होते सामने आएंगी। और चुनौतियां क्या क्या है हमारे सामने, और क्या क्या मुद्दे हैं जिनसे हमें निपटना पड़ेगा, जिनसे हमें जूझना पड़ेगा, है ना। ये जो ग्रैपल विथ आया ना, ग्रैपल विथ का मतलब होता है जूझना, है ना, कि भाई आपको निपटना पड़ेगा, इससे जूझना पड़ेगा, है ना। will emerge as they grapple with the Taliban on how to shape Afghanistan's future। यानी कि ये जो बातचीत चलेगी ना तालिबान के बीच में, ये जो बातचीत चलेगी तालिबान के बीच में और अफ़गानिस्तान सरकार के बीच में, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि भाई जब बातचीत की जाएगी कि भाई ऑन हाउ टू शेप अफगानिस्तान फ्यूचर, कि भाई अफ़गानिस्तान का जो फ्यूचर है, अफ़गानिस्तान का जो भविष्य है, उसको कैसे निर्मित किया जाए। मोर डिफ़िकल्ट चैलेंजेस, और कठिन चुनौतियाँ निकल के हमारे सामने आएगी एज दे ग्रेपल विथ, जैसे जैसे अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबान जूझेंगे, द तालिबान ऑन हाउ टू शेप अफगानिस्तान फ्यूचर, कि जब ये बातचीत आगे बढ़ेगी ना कि भाई अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होना चाहिए। एंड वेदर दे कैन रिटेन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब बातचीत में आगे मामला आएगा
रिटर्न का मतलब है बरकरार रखना, बनाए रखना, कि क्या अफगानिस्तान का जो संविधान है क्या उसे बरकरार रखा जाए। एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, अफगानिस्तान में वर्तमान में जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, अफगानिस्तान में वर्तमान में जो संविधान है क्या उसे बरकरार रखा जाए, क्या उसे बरकरार रख सकते हैं, वेदर दे कैन रिटर्न वाइल, जबकि साथ ही साथ ब्रिंगिंग, लाते हुए द इंसर्जेंट्स का मतलब होता है विद्रोही, बागी, बगावती, है ना, राज विद्रोह जो कर देते हैं ना, एक तरीके से सरकार के खिलाफ जो खड़े हो जाते हैं उनको कहा जाता है इंसर्जेंट्स, इनटू द मेन स्ट्रीम का मतलब है मुख्य धारा, कि क्या अफगानिस्तान का जो संविधान है, अफगानिस्तान की जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उनको बरकरार रखा जा सकता है। साथ ही साथ जो कि विद्रोही हैं, यहाँ पे इंसर्जेंट आया है तालिबान के लिए, और तालिबानों को मुख्य धारा में लाते हुए कि भाई ये जो तालिबान लोग हैं इनको अफगानिस्तान की मुख्य धारा में शामिल करते हुए हम क्या अफगानिस्तान के संविधान को बरकरार रख सकते हैं, क्या ऐसा संभव है। तो ये काफ़ी मुद्दे जो है आगे चल के सामने आएंगे इन वार्ताओं में। विद द घानी गवर्नमेंट गिविंग द ग्रीन सिग्नल, गिविंग का मतलब है देते हुए, कि भाई कि ये जो मिस्टर घानी की जो गवर्नमेंट है ना, गिविंग द ग्रीन सिग्नल, इसने मतलब हरी झंडी दे दी है फॉर द टॉक्स इन दोहा, कि ये जो दोहा में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच में ये जो बातचीत चल रही है, इस बातचीत को स्वीकृति दे दी गई। हरी झंडी दे देना मतलब स्वीकृति दे देना, अशरफ घानी ने इसको मंजूरी दे दी है बातचीत को। इंडिया हैज़ मॉडिफाइड इट्स स्टैंड, अब देखो ये जो बातचीत चल रही है ना, इस बातचीत के दौरान हमें क्या देखने को मिल गया, इंडिया हैज़ मॉडिफाइड का मतलब है परिवर्तित करना, स्टैंड का मतलब होता है रुख, कि भाई ये जो बातचीत चल रही है इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका क्या रवैया है, आपका क्या रुख है। तो भारत ने अपने रुख को परिवर्तित किया है। तो भारत ने देखो क्या कहा है, एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एक्सटर्नल मतलब हो गया बाहरी, अफेयर्स का मतलब हो गया मामले, बाहरी मामलों के मंत्री, यानी कि जो विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर, अटेंडेड द इनॉग्रल का मतलब होता है ये जो उद्घाटन होता है ना उसको बोलते हैं इनॉग्रल सेरेमनी, का मतलब है एक तरीके का फंक्शन, है ना। तो एक तरीके से ये जो उद्घाटन हुआ ना, ये बातचीत का जो उद्घाटन हुआ, तो इस बातचीत के उद्घाटन को मिस्टर जयशंकर ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मीटिंग को अटेंड किया। किसने, हमारे ये जो एक तरीके से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर है ना, इन्होंने इस उद्घाटन की ये जो सेरेमनी हुई दोहा में, इस मीटिंग को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एस जयशंकर ने अटेंड किया। और इस मीटिंग में क्या बात उन्होंने कही, एक बात और देखते हैं, इट वॉज द फर्स्ट एवर एड्रेस, यह पहला कभी दिया गया संबोधन है किसी इंडियन अधिकारी के द्वारा एट ए गैदरिंग, एक ऐसी मीटिंग में, गैदरिंग मतलब है, एक गैदरिंग का मतलब होता है ये जो लोग इकट्ठे होते हैं ना एक जगह पे, एक सभा जो होती है उसको बोला जाता है गैदरिंग, है ना। एट अ गैदरिंग दैट इंक्लूड्स द तालिबान, कि एक ऐसी सभा, एक ऐसी गैदरिंग जिसमें तालिबान शामिल है, उस सभा में पहला कोई भारतीय अधिकारी है जिसने कि अपना संबोधन दिया है ना, कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एस जयशंकर ने ये जो उद्घाटन सेरेमनी हुई बातचीत की, इसको अटेंड किया। तो ये किसी भारतीय अधिकारी के द्वारा, भारतीय ऑफिशियल के द्वारा किया गया यह पहला संबोधन था। इट वाज द फर्स्ट एवर एड्रेस, यानी कि अब तक किसी भी भारतीय अधिकारी ने एक ऐसी मीटिंग को संबोधित नहीं किया है जिसमें तालिबान शामिल हो, है ना। तो इट वाज द फर्स्ट एवर एड्रेस का मतलब है संबोधन बाय एन इंडियन ऑफिशियल एट ए गैदरिंग दैट इंक्लूड्स द तालिबान, दैट इंडिया स्टिल मेंटेन्स इज अ टेरर ग्रुप। अब तालिबान के लिए कहा गया है, तालिबान को भारत आज भी, स्टिल अब भी, मेंटेन मानता है, टेरर ग्रुप, तालिबान को भारत अब भी एक आतंकवादी ग्रुप मानता है, एक आतंकवादी संगठन मानता है। वाइल स्टेटिंग, अब देखो ये जो जयशंकर के लिए कहा जा रहा है, हमारे विदेश मंत्री के लिए कहा जा रहा है वाइल, जबकि कहते हुए, स्टेटिंग का मतलब है कहते हुए, दैट पीस इन अफगानिस्तान, कि भाई ये जो अफगानिस्तान में पीस की हम बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान में शांति की जो हम बात कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ एन अफगान लेड का मतलब है जिसका प्रतिनिधित्व अफगान के लोग कर रहे हैं। अफगान ऑन का मतलब है जो अफगान के लोगों का है, ठीक है। तो ये क्या मतलब हुआ इसका, वाइल स्टेटिंग दैट पीस इन अफगानिस्तान एज अ रिजल्ट, कि भाई ये जो अफगानिस्तान में शांति की जो बातचीत चल रही है ये परिणाम है, किसका परिणाम है, अफगानिस्तान के लोगों का, है ना, अफगानिस्तान का खुद का परिणाम है ये। अफगान लेड, अफगान ऑन्ड प्रोसेस इज अ डिजायरेबल आउटकम,
कि भाई ये जो हमें देखने को मिला है अफगानिस्तान में, ये जो बातचीत शुरू हुई है, इज़ अ डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल का मतलब है वांछित, जिसे आप चाहते थे, है ना, जिसकी आपको इच्छा थी। इज़ अ डिज़ायरेबल, आउटकम का मतलब है परिणाम, कि भाई ठीक है ये जो बातचीत हुई है ये बहुत ही अच्छी बात है, डिज़ायरेबल आउटकम है, हमें इस बात की ज़रूरत थी, एक अच्छा परिणाम है ये। ही मेड इट क्लियर, साथ ही साथ मिस्टर जयशंकर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया दैट इंडिया होप्स, कि भारत उम्मीद करता है, भारत आशा करता है, इट विल नॉट कम, कि ये जो शांति अफगानिस्तान में स्थापित होने जा रही है, इट विल नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ गेन्स मेड बाय अफगानिस्तान इन द पोस्ट तालिबान एरा, कि तालिबान के पतन के बाद, ये जो तालिबान का पतन का दौर था, इसके बाद में अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, सरकार बनी, है ना, तो ये कहीं दोबारा से खो न जाए, ये एडिटोरियल बात करता है ना। यानी कि मिस्टर जयशंकर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, किस बात को स्पष्ट कर दिया, कि भाई भारत ऐसी उम्मीद करता है कि ये जो शांति अफगानिस्तान में आने जा रही है, यह इस कीमत पे नहीं आनी चाहिए कि जो गेंस अब तक अफगानिस्तान ने तालिबान युग के बाद में, इरा का मतलब युग, तालिबान युग के बाद में जो डेमोक्रेसी अफगानिस्तान में स्थापित हुई है, जो आप कह सकते हो कि जो सरकारी संस्थाएं अफगानिस्तान में स्थापित हुई है, वे कहीं खो न जाएं, है ना, ये कीमत नहीं होनी चाहिए शांति की, इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी जो है अब तक अफगानिस्तान में जो आई है ना डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत, वह वापस इस शांति वार्ता के दौरान खो न जाए। इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब है शासन, शासन की जो विभिन्न संस्थाएं अफगानिस्तान में स्थापित हुई हैं, वे कहीं खो न जाए, है ना। एंड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ का मतलब है अल्पसंख्यक, और विभिन्न महिलाओं को और विभिन्न अल्पसंख्यक लोगों को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, वे दोबारा से इस बातचीत प्रक्रिया के दौरान खो न जाएं, ये कीमत हमें चुकानी ना पड़ जाए इस शांति वार्ता की, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये बात किसने कही? एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये बातें कही।